35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस यहाँ पर इस भारतीय जनता पार्टी के किले को भेद नहीं पाई है और लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपकी जीत महत्वपूर्ण थी भोपाल में, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट थी। अब क्या लक्ष्य रहेगा आपका? भोपाल के विकास का एक रोड मैप हमने बनाया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, हमारा भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, हमारे सीहोर की जनता के सपनों का सीहोर कैसा हो, बेरसिया की जनता के सपनों का बेरसिया कैसा हो, इस दिशा में एक विकास का रोड मैप बनाया है। जीत का सर्टिफिकेट जैसे ही मिलेगा मैं अपनी प्राथमिकता मीडिया के माध्यम से समाज को बताऊंगा। उस समय सीमा के अंदर उन विकास के काम को, चाहे भोपाल के ट्रैफिक का मामला हो, रेलवे कनेक्टिविटी का मामला हो, एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, ये सारे मामलों को हमने प्राथमिकता से लिया है। भोपाल में किस प्रकार से रोजगार बढ़े, किस प्रकार से बिजनेस सेंटर आए, किस प्रकार से भोपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, किस प्रकार से भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड को हम हटाने का काम करेंगे, वहां के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से निष्पादन करेंगे, सारी बातों को मैं प्राथमिकता के साथ मीडिया के समक्ष रख के समाज के सामने ले जाऊंगा और समय सीमा के अंदर भोपाल का विकास हो। आज भोपाल में बड़े बड़े फ्लाईओवर की आवश्यकता है, आज भोपाल में बड़े बड़े रिंग रोड की आवश्यकता है। इसके लिए मैं सभी सम्मानीय पार्षदों के साथ भी बैठूंगा, सभी सम्मानीय किसी भी राजनीतिक दल के हो, तमाम राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर उनसे भी संवाद करूंगा कि अब छोड़िए सांप्रदायिकता की बातें, अब छोड़िए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बातें, आए और हम सब लोग मिलकर अपने भोपाल का विकास करें, भोपाल का डेवलपमेंट करें। आज तो महापौर के आप सांसद हैं, दिल्ली जा रहे हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से दिल्ली भोपाल की जनता मुझे आशीर्वाद देकर पहुंचा रही है और वहां पे भी भोपाल का मैं पक्ष, डेवलपमेंट का पक्ष बहुत दमदारी के साथ संसद में रखूंगा। 2 बार से आपको विधायक का चुनाव लड़ रहा नजर हार जाते थे, मगर आपको एक उम्मीद थी कि जो पार्टी वो ईमानदारी से आपके साथ खड़ेगा, आपको सांसद का टिकट भी दिया। देखिए, आज जो कुछ भी हो, मेरी जो पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से है। हम जिस संगठन में, जिस विचारधारा के लिए, जिस आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, स्वयं के बारे में विचार नहीं करते। पार्टी ने मुझे 2 बार पार्षद का अवसर दिया, पार्टी ने मुझे महापौर का अवसर दिया। अगर ठीक है, हारी हुई सीट पे पार्टी लड़ाती है तो मैं दमदारी से लड़ता हूं, कोई तो लड़ेगा। आखिर जीत हार तो राजनीति के अंदर चलती है, हार के बाद जीत आती है। अगर मैं हारा था तो उसके बाद महापौर बना था, अगर मैं पुराने भोपाल से दूसरी बार हारा तो भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है। तो जीत हार तो चलती रहती है। सबसे पहला यह है कि जनता जो वोट आपको देती है तो आप जनता के प्रति भी उत्तरदायी रहे, उसके प्रति उतनी प्रतिबद्धता रखें। भोपाल का बेटा हर गली हर मोहल्ले में घूमेगा, जनता की समस्याएं भी सुनेगा और किस प्रकार से केंद्र की योजनाओं को हम भोपाल में लेकर आए, इस दिशा के अंदर एक विकास के रोड मैप पे हम काम करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। 29 की 29 सीट क्लीन स्वीप हो गई कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का तो पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस तो पूरे मध्य प्रदेश में गुटों में बटी है, गिरोह के अंदर बटी है। कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 में आपको साफ कर दिया। फिर दूसरा विधानसभा का चुनाव हुआ 2008 में, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको साफ कर दिया। तीसरा चुनाव हुआ 2013 में, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको साफ कर दिया। और चौथा चुनाव 2019 के अंदर भी आपको पूरी तरीके से साफ कर दिया। 5वां चुनाव हुआ 2023 का विधानसभा के चुनाव में, उसमें आपको पूरी तरीके से साफ कर दिया। अब बचा लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा में भी पूरी तरीके से साफ कर दिया है। छिंदवाड़ा जो सीट थी उसको भी हम जीत रहे। मध्य प्रदेश का बंटाधार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भोपाल की जनता ने उनको हराकर यहां से भगाया था। आज राजगढ़ की जनता भी उनको शिकस्त दे रही है, हार रही है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए, वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कांग्रेस में भी लीडर हैं, ऐसे युवा लीडर को भी आगे लाना चाहिए। मैं समझता हूं अब जनता केवल इस पे काम के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है? क्योंकि उसका मजबूत संगठन है, उसका देवतुल्य कार्यकर्ता है। आज हम काम कर रहे हैं, इसीलिए तो लगातार जीत रहे हैं। 3
में जीते, 8 में जीते, 13 में जीते, 19 में हम आए, 23 में आए, आज 24 में आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया को आके शोध करना चाहिए, देश के अन्य राजनीतिक दलों को भी शोध करना चाहिए, आखिर मध्य प्रदेश में क्या है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों है? आज कांग्रेस 0 हो रही है। आज मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल रहा है। विजयश्री का ग्रहण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका जो 400 पार का नारा था वो पार ही नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी तो शाम तक मतगणना चल रही है, शाम तक परिणाम आने दीजिए। देश में तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर कुछ सीटों के ऊपर अगर हम पिछड़े हैं तो कई स्टेटों के अंदर नई सीटों के ऊपर भी हम बढ़े, इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। पर इतना दावे के साथ कह रहा हूं कि तीसरी बार भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। यूनियन कार्बोनेट की जो फैक्ट्री है और एक योग केंद्र खोलने की बात थी, वो आप प्राथमिकता से करेंगे पहले? देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने विकास की प्राथमिकता तय की है। भोपाल की जो यूनियन कार्बाइड है, ये भोपाल के ऊपर बदनुमा दाग है। इस प्रकार की त्रासदी ना हो, इस दिशा के अंदर भोपाल का बेटा मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि ये सबसे बड़ी जो गैस त्रासदी थी, उस मंजर को मैंने देखा, उस मंजर को मैंने भुगता है, क्योंकि मैं भी अपने माता पिता और अपने दादाजी के साथ भोपाल की सड़कों के ऊपर भागा हूं। मैंने वो लाशों का मंजर देखा है। आज 40 साल हो गए। गैस पीड़ितों को और बेहतर क्या न्याय मिले, उनको क्या बेहतर उपचार मिले, इस दिशा में भी काम करूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि भोपाल से यूनियन कार्बाइड साफ होना चाहिए और क्या कचरा को हम वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करेंगे। समय सीमा के अंदर वहां एक पार्क बनाएंगे, एक स्मारक बनाएंगे और वहां पे इस प्रकार का केंद्र स्थापित करेंगे कि दुनिया के लोग अपनी इंडस्ट्री लगाने के पहले वहां पे आए और जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की औद्योगिक त्रासदी ना हो। तो ये तो हमारे साथ आलोक शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से भोपाल से जीते हुए प्रत्याशी, जिन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। कमल रवि के साथ भोपाल से एबीपी न्यूज के लिए नितिन ठाकुर।